गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, ये चैनलिंग ऐसी डिवाइन फेमिनिन के लिए है जिनको ये लगता है कि उनके काउंटर पार्ट से उनकी मैरिज के लिए उनके काउंटर पार्ट की फैमिली तो तैयार हो जाएगी, लेकिन उनकी अपनी फैमिली नहीं मानेगी। ऐसी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये चैनलिंग है। तो चैनलिंग ये है कि मुझे ड्रीम में दिखा है कि एक लड़की अपने फ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है और इस टाइम बुलाती है जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं या कहीं गए होते हैं। लेकिन जब उसका फ्रेंड आता है उससे विज़िट करने, तो उस टाइम उसके फादर जाग जाते हैं और जागने पे बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन सब के बीच में। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद का जो मुझे विज़न आया है ड्रीम में, उस विज़न को सुन के ऐसी डिवाइन फेमिनिन जिनको पता है कि उनकी फैमिली तैयार नहीं होगी, उन्हें खुशी ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा सा डर लग सकता है। लेकिन डरिएगा इसलिए नहीं कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो होके रहेगा, फिर डर किस बात का। और डिवाइन फेमिनिन तो मौत का डर भी निकाल देती है। उसे पता होता है ये तो कॉस्ट्यूम में एक दिन चली जाएगी, तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आगे का विज़न बताती हूँ। आगे के विज़न में मैं देखती हूँ कि मैं किसी व्हीकल से जा रही हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, कोई ड्राइवर है और मैं जा रही हूँ। एक लड़का यानी वही लड़का जिसे एक लड़की ने बुलाया था विज़िट के लिए, जिस लड़की ने उस लड़के को विज़िट के लिए बुलाया था, वही लड़का आके मुझे प्रसाद देता है। कहता है ये लीजिए प्रसाद। और वो प्रसाद किस बात का है? वो प्रसाद उसकी मैरिज फिक्स होने का है। तो मैं प्रसाद तो लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ताज्जुब की एनर्जी में हूँ। मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अरे प्रसाद। तो वो वर्ड याद नहीं है कि उस लड़के ने क्या कहा है, लेकिन उस लड़के ने ये कहा है हाँ मुझे कौन रोकता है, मैं तो वही करूँगा, मैं तो उसी से शादी करूँगा। एनर्जी ये है। मैं वो वर्ड भूल गई हूँ क्योंकि ये चैनलिंग मुझे एक दिन पहले हुई थी। उस दिन तक मुझे याद थे, लेकिन थोड़ा सा चैनलिंग देने में आपको मैं डिले हो गई, तो वो मैं वर्ड भूल गई। लेकिन इसके लिए मैं उसकी फीलिंग के लिए, उस ड्रीम की फीलिंग के लिए, उसके शब्दों की फीलिंग के लिए मैं श्योर हूँ। उसके शब्द यही थे। वो स्ट्रिक्टली कह रहा था कि हाँ कौन रोकेगा मुझे, मैं तो यही शादी करूँगा, मैं तो करके रहूँगा ये शादी। और जब वो ये वर्ड बोल रहा था तो वहाँ मुझे ड्रीम में मुझे ये फील हो रहा था कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की की जो फैमिली है, वो न्यूट्रल हो गई है। वो न्यूट्रल होना मीन्स ये नहीं है कि वो एग्री हो गई है। न्यूट्रल मीन्स है वो प्रेशर में आ गई है। इस लड़के ने उस लड़की की फैमिली को प्रेशराइज्ड कर लिया है, और ऐसा नहीं किया है कि किसी तरीके की मतलब इंजरी वगैरह दी हो, किसी तरीके का डिसरेस्पेक्ट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस लड़के ने कुछ भी इलीगल नहीं किया है, लेकिन उसका जो लव है वो ऐसा ट्रू लव है। तो उस ट्रू लव के दम पे उसने उन लोगों को, यानी लड़की की फैमिली को बिल्कुल पूरी तरीके से हराना ही कहूँगी मैं यहाँ, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस में है। एक तरह से जुनून वाला जो लव होता है, तो उस लड़के के दिमाग में, दिलो दिमाग में वो जुनून फील हो रहा है ड्रीम में कि हाँ मैं तो उसी से करूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। और जब वो ये कह रहा है तो तब कह रहा है जब वो उस लड़की की फैमिली को बिल्कुल शांत करके आया है। शांत करने का एनर्जी मुझे यही कि लड़की वाले तैयार नहीं हुए, लेकिन लड़की वाले हार मान गए हैं। लड़की वाले ये जान गए हैं कि हम इस शादी को नहीं रोक सकते। तो यहाँ इस ड्रीम का मीनिंग ये है कि ऐसी जो डीएफ हैं जिनको पता है कि उनकी फैमिली रेडी नहीं होगी, लेकिन उनके काउंटर पार्ट की फैमिली तो रेडी हो जाएगी, तो आपकी मैरिज ज़रूर अपने काउंटर पार्ट से ही होगी। लेकिन उसमें आपकी फैमिली दिल से साथ नहीं आएगी, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट जो है वो इतना कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेगा। वो डिसाइड करके बैठा है कि नहीं मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, और वो करेगा आपसे ही शादी। इसलिए आपकी फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी। फैमिली ना तो अगेंस्ट जा पाएगी और ना खुशी से साथ आ पाएगी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी तो नहीं थी ये शादी होने की, लेकिन विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने लव को इस तरीके से, अपने लव को ही अपनी एनर्जी बना लिया, अपने लव को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। आपके काउंटर पार्ट ने, जो ड्रीम में लड़का दिखा है, वो इतना कॉन्फिडेंट है, मुझे प्रसाद देते हुए वो कॉन्फिडेंट है, हाँ मैं तो उसी से करूँगा, ये शादी तो यही होगी। और जब वो ये कह रहा है उससे पहले वो सब कुछ मेंटेन करके आया है। तो प्लीज़ आप बेफिक्र रहें,
जो जिस तरीके से होना होता है उसी तरीके से होता है। ये जर्नी जिसकी जैसे जैसे लिखी गई है वैसे ही होगी। तो आपकी जर्नी अगर इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपकी फैमिली दिल से नहीं चाहेगी, लेकिन मजबूरन उसे मानना पड़ेगा, मजबूरन उन्हें कहते हैं ना बेमन से शामिल होना, तो आपकी फैमिली को बेमन से आपकी शादी में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन आपके काउंटर पार्ट अपनी ज़िद से, वो उनकी ज़िद ऐसी होगी कि उनकी ज़िद के आगे आपकी फैमिली को हारना पड़ेगा। आपसे उनकी शादी ज़रूर होगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि फिर इस ड्रीम में जब वो लड़का कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ इस पूरे सिनेरियो में जो सेकंड विज़न है, उस सेकंड विज़न में लड़की की कोई एनर्जी नहीं बताई गई है। लड़की की एनर्जी इसीलिए नहीं बताएगी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम तो उस लड़के का आया। लड़की ने तो अपनी तरफ से अप्रोच किया, लड़की ने तो विज़िट करने की कोशिश की है और विज़िट के लिए वो आया भी है, लेकिन अब फैमिली एग्री नहीं हुई। तो फैमिली को जो डिमोरलाइज़ किया है, फैमिली पे जो ज़िद सवार हुई है, वो उस लड़की की हुई। भई लड़की की अपने पेरेंट्स हैं, तो लड़की अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो ये जो डीएफ है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं गई है। लड़की को कुछ करना ही नहीं पड़ा है इसमें, आपको भी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपके काउंटर पार्ट खुद अप्रोच करेंगे, आपके काउंटर पार्ट आपकी फैमिली को खुद संभालेंगे। आपकी फैमिली आपके काउंटर पार्ट की ज़िद के आगे हारेगी, इसलिए ये शादी ज़रूर होगी ऐसी डीएफ्स की। जिनको ये लगता है कि उनकी फैमिली नहीं, उनके काउंटर पार्ट की फैमिली रेडी होगी, तो ऐसी डीएफ की शादी ज़रूर होगी, लेकिन आपके काउंटर पार्ट की ज़िद पे होगी। तो गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। जय श्री कृष्णा।